बाइल जाकर, फुल स्टॉप, बाइल जाकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर क्या है? एक थैली का नाम है। बाइल जाकर, पहले ही डिटेल में पढ़ाया जाता था, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, अब सिलेबस में नहीं है। बाइल जाकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जाकर गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो कि इंटेस्टाइन के एक पार्ट का नाम सुना है, डिओडेनम, नाम सुना है, जो कि अंततः डिओडेनम में जाकर गिरता है। अगर डिओडेनम, DUODENUM, जो कि अंततः डिओडेनम में जाकर गिरता है, जो कि अंततः डिओडेनम में जाकर गिरता है, अंततः मतलब एट लास्ट। कर लिया? ये बताओ, अगर कोई चीज इंटेस्टाइन में जा रही है तो मुंह से निकलेगी या एनस से? कर लिया? गिरता है। और हिंदी वाला, और फीकल मैटर के साथ, फीकल मैटर के साथ, फीकल मैटर मतलब क्या हुआ? वेस्ट मटेरियल, माहौल। कर लिया? जो कि फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर हो जाता है, बस खत्म। लिवर क्या बना रहा है? क्या बोलते हैं सारे केमिकल को मिलाकर? बाइल। कहां स्टोर हो रहा है? गाल ब्लैडर। हो गया? ये बताओ कितने लोगों को ये बात पता है? ये बताओ, मम्मी और पापा में न्यूज देखना किसे पसंद है? मम्मी पापा में न्यूज देखना कौन पसंद करता है? पापा। पापा को न्यूज देखना पसंद है, मम्मी को न्यूज से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ मामा? हाँ, मम्मी देखती है ड्रामा, टीवी, पिक्चर, डीवीडी लगा लेती थी पहले। डीवीडी जानते हो क्या होता है? अरे डीवीडी, मम्मी डीवीडी लगा के गाना, वो मिथुन मिथुन की पिक्चर देखना पसंद है उनको, ड्रामा पसंद है, सीरियल पसंद है, क्योंकि सास भी कभी, नाम सुना है इसका कभी? लेकिन पापा को क्या पसंद था? न्यूज चैनल। अब वजह कुछ भी हो, न्यूज सुनते थे या एंकर देखते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाई देखो, न्यूज एक ऐसी चीज है जिसमें एंकर को भी देख लो और मम्मी को पता भी ना चले, सामने सामने तुम जो है गुस्ताखी करो। तो देखो भैया, आपने एक न्यूज चैनल का नाम सुना है? सुना है तभी हाँ बोलिएगा। आज तक, एबीपी न्यूज, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, सुना होगा। सबसे फेमस चैनल यही है हम लोग के लिए। आज तक, अंजना ओम कश्यप, बस इतना ही चलता है ना। तो बेटा, पापा देखते थे BBC, पापा क्या देखते थे? BBC। और मम्मी क्या देखती थी? DVD। बोलो, पापा देखते थे BBC, तेज बोलो, पापा देखते थे BBC, तेज बोलो, पापा देखते थे BBC। पापा बीबी नहीं देखते थे, उनके पास खुद बीबी है। बोलो, पापा देखते थे BBC, मम्मी देखती थी DVD। लिखना चालू करो, यही लिवर पैदा करता है। स्पीड में लिखना। दो नाम आपको पता है, याद करो, मैंने बताया था लिवर बनाता है हीमोग्लोबिन को तोड़कर, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। नाम सुना इसका कभी यार? तो पहले बीबी वही है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। सीधा क्वेश्चन आएगा, लिवर क्या क्या बनाता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। सी से कोलेस्टेरॉल, नाम सुना है? पढ़ाया था, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, एथेरोस्क्लेरोसिस, याद है? बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल। अगला है डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। डिग्रेडेड मतलब टूटे हुए, रटने वाला टॉपिक है, बोल बोल के रटेंगे। डिग्रेडेड मतलब टूटे हुए, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन,
बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्टेरॉल, ये तो याद हो गया। अगला है डिग्रेडेड, मतलब टूटे हुए, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अगला है विटामिन्स, और अगला है ड्रग्स। ड्रग्स, अबे ड्रग्स मतलब कोकीन नहीं है यहां पर, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। मैं जा रहा हूं हनी सिंह की तरह, मेरा भी एक रैप आने वाला है। क्या हुआ बेटा, सर दर्द हो रहा है क्या? लग गई, चोट गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रो रही हो? जुकाम? हाँ, अच्छा। डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। अब मैं जा रहा हूं हनी सिंह की तरफ, मेरा भी एक रैप आएगा। हाँ हाँ, और हनी सिंह से तो तेजी बोलूंगा, ये तो तुम यकीन कर ही लो। हनी सिंह जानते हो कि नहीं जानते हो? नाम ही नहीं सुना यार लड़के का, नाम ही नहीं सुना यार, हद हो गई यार। इतना प्यारा गाना होता है उसका, गाना कम प्यारा होता है लेकिन आओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो। नहीं, मेरा बहुत तगड़ा होगा, एनिमल सेक्सुअल अमोनिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आयंस लाइक। हाँ पे कितना अच्छा रैप बन जाएगा ना यार, कोई समझ नहीं पाएगा, बस सब लोग ऐसे करते रहेंगे। आओ मेरे साथ बोलो, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स, ड्रग्स। ये सब फीकल मैटर के साथ क्या हो जाएगा, बाहर। क्या पहले ये बाइल में जाएगा? क्या बाइल कहाँ स्टोर होगा? गाल ब्लैडर। फिर कहाँ जाएगा? डिओडेनम। फिर पिछवाड़े से बाहर। अगला तीसरा लिखो, तीसरा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या निकालेगी? थूक या पसीना? क्या? अच्छा, पसीने में पानी होता है। अरे आपने बता दिया सर, अभी तक तो हम उसमें पेशाब मान रहे थे। क्या? हाँ हाँ, पसीने में क्या होता है भैया? पानी। हो गया। आपको पता है पसीना आपका डाइल्यूटेड यूरिन है। अगर यूरिन ना पी पाओ लेकिन उसका टेस्ट चाहिए तो पसीना चख लो। अंकित कभी पसीना चखा है? अबे कई बार क्रिकेट विकेट खेलते रहो तो पसीना हो जाता है, एक आध बूंद चली जाती है। पसीना हल्का नमकीन होता है या मीठा? कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप इनका। इधर पसीना सबने कभी ना कभी चखा ही होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, अपना अपना बोलो भाई। अरे कुछ बोलता ही नहीं यार, तब भी तो नमक होता है, अगली चीज NaCl। हो गया। हंस क्या रहा है भाई तू इतने तेज? अरे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। पानी NaCl। ए पेशाब में यूरिया होती है या नहीं होती? होती है। अगला लिखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया डाइल्यूटेड यूरिन है तो बताओ यूरिया स्मॉल अमाउंट में होगा या लार्ज? स्मॉल। अच्छा, पसीने में एक खट्टास भी होती है, नमकीन पने के साथ एक खट्टा टेस्ट भी आता, हाँ या ना? क्या सालों पसीना पीते हो क्या जो इतने मन से टेस्ट बता रहे हो? वो टेस्ट होता है लैक्टिक एसिड का। एनसीईआरटी पेज नंबर 308 जब आएगा तो मैं ऐसे बताऊंगा लैक्टिक एसिड पसीने में क्यों आता है। वहां पर पूछ लेगा कि लैक्टिक एसिड पसीने में क्यों आता है, रीजन यहां नहीं है। हाँ ठीक है, और कोई बात? चलो मुस्कुराओ। हो गया। लैक्टिक एसिड याद रखना, स्मॉल अमाउंट में क्या होती है? यूरिया। आगे बढ़ो। ये बताओ पसीने से हम एक्सक्रीशन करते हैं, बताओ किडनी मेन एक्सक्रीशन कराएगी या पसीना? किडनी। अरे यार किडनी का मेन काम क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना। यार मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको बाहर करना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग यार तो। अच्छा अब अगली बात सुनो, पसीने का मेन काम है बॉडी को ठंडक देना। जब तक पसीना आपकी बॉडी पर है आपको ठंडक नहीं लगेगी। जब पसीना इवेपोरेट होगा तो आपकी बॉडी से गर्मी लेगा। यार गर्मी नहीं लेगा तो क्या पसीने के भाई कोई पार्टिकल अगर हिल रहा है तो बताओ हिलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। पसीना, जो आपकी बॉडी पे पसीना आया
जब तक पसीना उड़ेगा नहीं, उड़े को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब इवेपोरेट करेगा तो पसीने के पार्टिकल हिलेंगे, और हिलने के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी के नाम पर आपकी बॉडी से गर्मी लेकर वो उड़ जाता है। लिखो प्राइमरी फंक्शन पसीने का, नीचे लिखो प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट, खत्म। कल एक्सक्रीशन का टेस्ट है, ध्यान रखना। कूलिंग इफेक्ट, मजा आ जाएगा पेपर में, ये भी बता दे रहे हैं। टाइम मैं बताऊंगा। पसीने का प्राइमरी फंक्शन कूलिंग इफेक्ट, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। अभी इस समय बीआरटी के लिए आपके पास पूरे 1 हफ्ते हैं। केमिस्ट्री में आपके यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ रहा है, और केमिकल बॉन्डिंग जहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अभी शुरू हुआ है। R2 में पूछ रहा हूँ, अभी शुरू होगा। प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे आएगा। केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं चल रहा। अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव आया अभी। अच्छा, आज शुरू होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ोगे, जेड इफेक्टिव, इनर कोर इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा की वैल्यू यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए 0, फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिग्मा की वैल्यू 0। हो गया, तुम लोग हो गया। घर वालों को फोन करो, बोलो बधाई है। देखो प्राइमरी फंक्शन इवेपोरेटिव कूलिंग, फिर ट्रेंड में जाओगे, सिग्मा ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा करते हैं ना हम लोग। हाँ, हो गया। अगला करो। पढ़े लिखे आदमी हैं हम, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे, कह रहा लगता तो है। आओ, प्राइमरी इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट। जब इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, या कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। अगला देखो चौथा, सीबेशियस ग्लैंड। सीबम पैदा करती है। सर सीबम क्या होता है, ऑयल। सीबेशियस ग्लैंड, जो स्किन पर तेल निकलता है हम लोगों के, सब्जी वब्जी बनानी हो ना मिले, इसी निकाल के डाल दिया करो। सीबेशियस ग्लैंड क्या बनाती है, सीबम। हो गया, ब्रैकेट में लिखो सीबम में क्या क्या होती है, 3 चीजें याद करनी है। हाइड्रोकार्बन स्टेरॉल वैक्सेस, बोल्ड पर स्पेलिंग लिखी है, हाइड्रोकार्बन स्टेरॉल वैक्सेस। कर लिया, हाइड्रोकार्बन स्टेरॉल वैक्सेस। अरे जो स्किन पे ऑयल निकलता है ताकि स्किन में नमी, अरे मॉइस्चराइजर लगाते हो अलग से यार। हो गया, लिखो फंक्शन ऑयली कवरिंग, ताकि स्किन में नमी बरकरार रहे। और जिन लोगों के ऑयल नहीं निकलता वो लोग मॉइस्चराइजर खरीद के वैसलीन पोतते हैं। देखो ना, पोतते रहते हैं इसे करके वैसलीन। हाँ, ये हो गया, कर लिया। प्राइमरी फंक्शन ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग। 5वां और आखिरी, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकालती है। सलाइवा में क्या होता है, लिखो यूरिया। बताओ सालों कहां कहां से यूरिया निकाल लो, पसीने से अलग यूरिया, थूक से अलग यूरिया, पेशाब से अलग यूरिया, पूरी बॉडी से क्या निकल रहा है, यूरिया ही यूरिया। कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालेगी, सलाइवा में क्या होगा, यूरिया। थूक में भी यूरिया, पसीने में भी यूरिया। कहानुज कहां कहां से यूरिया निकाल लो भाई। हो गया, खत्म। हटाएं, मेरे साथ बोलते रहो, बोलते रहो। हाइड्रोकार्बन स्टेरॉल वैक्सेस, सक्सेस नहीं है, वैक्सेस है।
हाइड्रोकार्बन स्टेरोल वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन स्टेरोल वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन स्टेरोल वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन स्टेरोल वैक्सेस, मन से बोलो हाइड्रोकार्बन स्टेरोल वैक्सेस। लिवर निकालेगा बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और पेशाब से निकलेगा फीकल मैटर से। तेज बोलो। ये बताओ पसीने का मेन काम कूलिंग है या एक्सक्रीशन कराना? कूलिंग। सीबम में क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन स्टेरोल और 3-4 बार देखोगे ऑटोमेटिक दिमाग में क्या हो जाएगा? सेट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिसऑर्डर। ये सब ललुआ टॉपिक है। कौन से हैं? ललुआ। इधर बोर्ड की तरफ देखो ऊपर। ये बताओ अगर आप सिगरेट पीते हैं, एक दिन आप सिगरेट पिएंगे तो आपको क्या लगता है? आपके लंग्स बैठ जाएंगे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन वे में, कैसे बेटा? डिसिप्लिन वे में रोज पर डे 2 बार में क्या होता है? 2 बार में फील ही नहीं आएगा। डिसिप्लिन वे में रोज पर डे टाइमिंग लगा के अलार्म के साथ कश भर भर के पीना पड़ता है, तब आपके लंग्स बैठेंगे, तब लोग बोलेंगे राम राम मुर्गा बड़ा मस्त है। अब सुनना, सिगरेट से होने वाली बीमारियां तुरंत नहीं होती, लंबे समय में होती है। जो बीमारी लंबे समय पे हो उन्हें बोलते हैं क्रोनिक। क्या बोलते हैं? क्रोनिक। क्या बोलते हैं? क्रोनिक। अच्छा अगर मान लो, वैसे तो यहां बैठे जितने लोग हो सबको ये बीमारी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और लिख के कलम तोड़ सकता हूं। जाओ जाकर चेक करा लेना, विटामिन B12 सब में कम होगा। जितने यहां बैठे हो सब विटामिन B12, क्या बोला? सब में कम होगा। हाँ, ह्यूमन का ब्रेन इतना अच्छा चलता है, सच ये जितनी जल्दी तुम चीज़ों को भूलते हो इतनी जल्दी भी कोई नहीं भूलता। समझ रहे हो मेरी बात? जितनी जल्दी तुम चीज़ों को भूलते हो इतनी जल्दी भी कोई नहीं भूलता। ये सब यूनी स्पीसीज, सिग्मा वैल्यू, 1 स्क्रीनिंग इफेक्ट, Z इफेक्टिव पीरियड का ट्रैप, और उसका देखा होगा ना। इधर जाओगे तो शेल बढ़ेगा, क्या क्या पढ़ते हो ये सब, है ना? ये कब का पढ़ा होगा बे मेरे? कब का पढ़ा होगा? 3 साल पहले, 20 साल पहले? साले मेरी उम्र तुम्हें क्या लग रही है बे? कह रहा 20 साल पहले। अबे साले अभी टोटल 21 का हुआ हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा 20 साल पहले। अब कल से बहुत हुआ, अब कल से मैं हैंडसम बन के आऊँगा। प्रॉपर टी शर्ट, जीन्स, डैलस से आने के जूते, स्वैग वाली घड़ी स्टाइल में से आऊँगा, ठीक? फिर तुमको हवेली लेके चलेंगे। सुनो हम क्या कह रहे हैं, अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। भाई साहब ये सब पढ़े हो गए 12-14 साल, दिमाग में नोट्स अभी भी है कहाँ पर क्या लिखा था। सर आप इंटेलिजेंट है, लात मार के भगा दूंगा। जैसे तुम हो चूतिया वैसे मैं भी हूँ चूतिया, ठीक है? मैं एक्सेप्ट कर लिया था मैं चूतिया हूँ, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते तुम चूतिया हो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मैं कमज़ोर हूँ भाई। सबसे पहले तेज़ होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है, मैं वीक हूँ। हाँ मैं आज वीक हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। यूजुअली माई फ्रेंड्स यूज टू टॉन्ट मी। वो मुझ पर कमेंट करते कि तुम्हें समझने में बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को, हैं? अरे यार शुरू किया हूँ तो टाइम तो लगेगा ही, ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है। आ जाओ क्रिकेट में, तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। तो हम भी तो तुमसे कह सकते हैं तुम खेल लोगे मेरी बॉलिंग, आओ क्रिकेट पे, पंचर करके भेजेंगे हम तुम्हें। सच बता रहे, लास्ट भेजेंगे वापस। हाँ हाँ ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम अपने क्षेत्र में बेहतर हो। ऐसे तुम भी कह सकते हो कि कर लो बकैती हमसे अच्छी, कर लो फालतू बात हमसे अच्छी, कर लो। अगर तुम्हारी दम 10-10 घंटे फोन पर खड़े होकर छत पे बात कर सकते हो, दैट्स माई टैलेंट। ये भी एक टैलेंट है, सच में हर कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम कमजोर हो, लेकिन रहूंगा नहीं। यहां तक तो ठीक था, कमजोर हैं, एक्सेप्ट करेंगे हम कमजोर हैं, रहेंगे नहीं। जब समय आएगा तो कुत्ता बना देंगे। ये अंदर गट्स होने चाहिए। हाँ ठीक है, आज मजा ले लो मेरा। आज भी मुझे याद है साले को प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज घूमता है ना उसके चारों, यही तो होता है ना। मैं इतना परेशान था कि साला माइनस चार्ज निकला तो एटम पर प्लस चार्ज क्यों आ गया?
सर ने सोडियम लिखा, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे सोडियम आयन बना दिया। और मैं जब वो आशुतोष द्विवेदी से मैंने पूछा, अपने कलीग से, रैंक 1 97% स्कूल में, मैंने कहा भाई ये माइनस हटाने पे प्लस कहाँ से आ गया? बहुत समझाया, मैं इंटरवल तक नहीं समझ पाया। फिर इंटरवल में भी समझाया तो देवर ट्रीटिंग में जस्ट लाइक कि मैं कुछ चूतिया टाइप का इंसान हूँ। समझ रहा मेरी बात? क्या तुम्हें यही नहीं आता, यही नहीं आता? मैं मन ही मन कह रहा था, मैं बच्चा मैंने बोला बच्चा, तो मैंने मन ही मन सोचा नहीं, आई यूज टू अब्यूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन माई चाइल्डहुड डेज। अभी कम देता हूँ, पहले बहुत देता था। तो मैंने मन ही मन सोचा कि यार ठीक है, आज तू सुना ले, आज तेरा टाइम है, ठीक है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा उल्टा सीधा तो तुम मुझे सिखाओगे नहीं, ठीक है, तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। तो मैंने तुम्हें गाली दी, वो भी गंदी वाली। तो मैं सुनता रहा। इंटरवल में उसने मुझे बड़े गुस्से में बोला, कहता है यार तेरे को भाई तो दिमाग से कमज़ोर है। पता है मैंने उससे एक चीज़ बोली थी, बात तुम भी बोल दिया करो, भाई मैं दिमाग से कमज़ोर नहीं, तेरा समझाने का तरीका कमज़ोर है। मैं तो सीखने के लिए बैठा हूँ यार। सेकंड पीरियड केमिस्ट्री का था, तब से लेकर 7वां पीरियड खत्म हो गया, तो छुट्टी तक में मुझे समझा नहीं पाया कि माइनस चार्ज निकला तो प्लस क्यों आ रहा है। नहीं समझे मेरी बात? और तब मुझे एक भैया मिले, भैया ने मुझे 30 सेकंड में सिखा दिया, वो भी टहलते जा रहे थे। पता चला यही टॉपर है पूरे स्कूल का। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों हुआ? कह रहा भाई कहाँ है वे, मान ले एक क्लास में 4 लड़कियाँ 4 लड़के, मामला बैलेंस। हमने कहा बैलेंस। तुरंत अब एग्जाम्पल भी ऐसा दो ना कि इंटरेस्टिंग लगे। अब तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइजेनबर्ग कर रहे हो, थोड़ी मजा आएगा कि 4 लड़कियां 4 लड़के बैलेंस। हमने कहा बैलेंस। तुम्हारी कोई जगह है? कह नहीं। कह सबकी आपस में बन गई ना? हमने कहा बन गई। कह रहे मान लो एक लड़की चली जाए, फिर कह रहे हम कह भैया एक लड़का बढ़ गया, उसके साथ क्या हो? कह वही तो हुआ भाई, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है यार। तब से मैं उनका भक्त हो गया और फाइनली मैं साहिल सिद्दीकी बन गया उनकी वजह से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टॉपिक टाइट नहीं होता, आप उसे फर्जी हार्ड कर देते हो। तो विटामिन B12 अपना चेक करा लेना, तुम्हारा कमज़ोर है। वरना चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत कम भूलता है हमारा ब्रेन, भूलता है, कम भूलता है। विटामिन B12 सबका कम है। अब सबका विटामिन B12 कम है, लेकिन क्या चेहरे पे लिखा है किसी के विटामिन B12 कम है? जल्दी बताओ, नहीं लिखा है, कम है। सर इतने गारंटेड हो आप? हाँ कंफर्म 5,00,000% लिख के दे रहा होगा। ना कम हो भाई, जो टेस्टिंग कॉस्ट है हमसे ले जाना, बस रिपोर्ट हमें दिखा देना। अगर कम ना आया पैसा हमसे लेके जाना, और ज्यादा तो भूल जाओ, असंभव ज्यादा होगा तो हम तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगे, कहेंगे भैया अपना डाइट चार्ट दे, तो क्या खाते हो ही नहीं सकता ज्यादा आ जाए। पूछो क्यों कम? कोचिंग आते हो, एसी में रहते हो, सूरज की रोशनी है, रूम जाते हो, सूरज की रोशनी है, दिन में निकलते नहीं होगे, और जब तुम यहाँ से निकलते हो तो भी थोड़ी लफाजी करते होगे, सूरज की रोशनी है उस समय? नहीं है। रात में पढ़ते हो, बालकनी में जाते हो, सूरज की रोशनी नहीं है। और विटामिन B12 बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है। इसलिए हर ऑफिस में काम करने वाला और हर स्टूडेंट का B12 गिर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? B12 चेक करा लेना, इसीलिए हमें याद कम होता है। तो अब समझो विटामिन B12 की सब में कमी है। इसका असर कब दिखेगा? एक दिन में नहीं दिखता है, धीरे 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 पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते टीचर इतना मन से पढ़ा रहा है, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा है, पर पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो रहा है। ये हुआ, फिर क्या हुआ? पढ़ रहे, देखते देखते टीचर को देख रहे हैं, देखते देखते गांव पहुंच गए। होता है या नहीं होता है? देखते देखते गांव पहुंच गए। क्या देते हो यार, कौन सा माइक देते हो भाई? समझाओ यार, किसी से सुना लेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। एक तो उम्र में भी बड़े हैं, है ना, तो उससे क्या हुआ? गाली तब भी खाएंगे। तो पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते सो गए, पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते भूल गए। होता है या नहीं होता है? थोड़ा और सो लें यार। अबे भाई बॉडी का प्लांट है 6 घंटा, थोड़ा और सो लें यार, बहुत थक गए यार। वो सब B12 करा रहा है। B12 विटामिन नहीं, अमृत माना जाता है। तो बताओ B12 की कमी तुम्हें एक दिन में दिखेगी या बहुत दिनों में? तुम पता है इसकी कमी कम से कम 5-6 साल से झेल रहे हो। 5-6 साल, जब से तुम्हें खेलना कूदना छोड़ा, B12 तुम्हारा घुसता जा रहा है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे तुम्हारी याद करने की प्रॉपर्टी जाती चली जाएगी और एकदम खत्म हो जाएगी। सर फिर हम रिकवर कर लेंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं कर पाओगे। B12 जो है 25 साल की उम्र के बाद रिकवर नहीं होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पर तुम 25 के अंदर हो, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, जीवन भर याद रखना मुझे, समझ पाए? तो बताओ B12 का डिसऑर्डर जब होगा, एक दिन में होगा या लंबे समय पे?
क्रोनिक होगा, हाँ या ना? बोलो यार, कोई भी डिसऑर्डर जो लंबे समय में, वो क्या कहलाएगा? क्रोनिक। पक्का? अगला, ऐसे ही बेटा आपकी किडनी मान लो खराब हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, कुछ लोग की किडनी धीरे धीरे खराब होती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किडनी खराब होना? नेफ्रॉन मर रहे हैं। सर नेफ्रॉन नहीं मर रहे तो भी किडनी खराब हो सकती है? हाँ, नेफ्रॉन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। सर नेफ्रॉन का काम क्या है? जहरीली यूरिया को बाहर करना। भाई लिवर ने अमोनिया को किस में बदला? हाँ, यूरिया में, ठीक है। और यूरिया को किडनी क्या करती है? बाहर। अब किडनी अगर यूरिया ना बाहर कर पाए तो यूरिया आपके ब्लड में बनी रहेगी, और यूरिया है जहरीली, ठीक है। मान लो किडनी यूरिया बाहर नहीं कर पा रही, बताओ किडनी नॉर्मल है या खराब है? खराब है। धीरे धीरे तुम कुछ ऐसी दवाएं खा रहे हो जो तुम्हें पता नहीं चल रही, पर वो तुम्हारी किडनी को हार्म कर रही है। जो तुम दवा खाते हो वो 100% अच्छी थोड़ी होती है। एलोपैथी मतलब जहर खा रहे हो, समझ रहे हो बात को? अब होता है तुरंत सही होना तो होता है तो खाना पड़ जाता है। तो मान लो तुमने कोई दवा खाई, वो तुम्हारी बॉडी के कुछ चीज़ तो अच्छी कर रही है, पर तुम्हारी किडनी बैठाल रही है। इस वजह से कुछ दवाएं होती हैं जो आपको नहीं दी जाती ज़्यादा डोज में, वरना किडनी बैठ जाती है। और ताजुब की बात बता दें, वो दवाएं उन चीज़ों की होती जिनको बगैर लिए आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो सर उन दवाओं को कैसे खाया जाता है? लिमिटेड डोज में। तो सर लेकिन लिमिटेड डोज में लंबे समय तक खा लिए बैठ जाएगी किडनी, लेकिन क्या एकाएक बैठ रही है? धीरे धीरे। अगर किडनी धीरे धीरे या कोई भी अंग आपका धीरे धीरे खराब हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक। क्या बोलते हैं? क्रोनिक। समझ गए ना यार मेरी बात यार? और अगर मान लो तुमने उस दवा का हाई डोज एकाएक खा लिया, तुमने उस दवा का हाई डोज एकाएक खा लिया तो किडनी पट से बैठ जाएगी तुरंत, और तुम्हारी किडनी क्या होगी? पूरी तरीके से फेल। बोलते ही नहीं हो यार। किडनी अगर धीरे धीरे खराब हो रही है मतलब थोड़ा थोड़ा यूरिया पेशाब से बाहर जा रहा है, और पूरी खराब हो गई तो यूरिया का नामो निशान नहीं। बताओ किसमें 100% लंका लग गई? एक्यूट या क्रोनिक? एक्यूट का मतलब होता है तुरंत। अगर कोई भी अंग तुरंत खराब हो गया तुम्हें हॉस्पिटल जाने का मौका ही नहीं मिलेगा यार। अगर कोई अंग तुरंत खराब हो गया, विटामिन B12 की कमी अगर क्रोनिक ना होकर एक्यूट होती है, एक्यूट मतलब तुरंत तुम्हारा काम लग जाता, तुम यहीं बैठे बैठे अपनी याददाश्त खो दोगे, सब कुछ दिमाग से हो जाएगा, अपने बाप का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने भाई बहन का नाम सब हो जाएगा। अगर B12 एक बॉडी से निकाल दिया जाए, वो तुम्हारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन बढ़ाई हो इस बात की कि विटामिन B12 जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो कहते हैं अगर किडनी तुरंत खराब हो गई, क्रोनिक की एक्यूट। अगर बोलो यार, एक्यूट मतलब बोलो तुरंत, क्रोनिक मतलब धीरे धीरे लंबे समय में। अगर क्रोनिक खराब हो रही तब तो चलो धीरे धीरे तुम अपना इलाज करा लेना, पर अगर अंकित तुम्हारी किडनी तुरंत बैठ गई, कैसे बैठ गई मतलब एक्यूट, तो बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आपके पास 2 किडनी है, लेकिन 1 किडनी से भी आप काम चला सकते हैं। सर बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, 2 किडनी आपने एक्स्ट्रा है मुन्ना, 1 एक्स्ट्रा है, भगवान ने दे दिया, और 1 किडनी भी आपको एकदम टनाटन जिलाएगी, जिंदा रखेगी, समझना। तो सर कभी किसी की किडनी खराब हो तो हम 1 किडनी उठा के दे देते, एज यू विश, मुझसे मत मांगना बस। तो अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप कराओगे, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप किसी की भी किडनी नहीं ले लोगे, आप कोशिश करोगे कि जो आपसे जेनेटिकली सिमिलर हो। क्योंकि अगर मान लो तुमने बकरे की किडनी लगा ली तो बकरा सेम स्पीसीज है या अलग बॉडी उसे अपना मानेगी या पराये माल पर बॉडी क्या कर देगी? अटैक। अरे पक्का। तो किडनी जो है सेम स्पीसीज की होनी चाहिए, और कोशिश करो एक घर वालों में ही हो, क्लोज रिलेटिव में हो। सर क्यों? मेरा जितना जीन मेरे भाई से मिलेगा क्या उतना तुमसे मैच करेगा? बोलो यार। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा, तुमसे किडनी लूं या भाई से? भाई से लेना क्यों अच्छा है? क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है। अरे सेम फैक्ट्री के माल है, तुम और तुम्हारी बहन सेम फैक्ट्री के माल हो, अलग अलग सेम फैक्ट्री की, तो बहुत सारे जीन्स आपस में क्या करेंगे? मैच। 100% मैच नहीं करेगा, बहुत सारे जीन क्या करेंगे? मैच। आपने कहा सर 100% मैच नहीं करेगा मतलब? हाँ, बॉडी अपना मानेगी, पूरी तरीके से अपना नहीं मान पाएगी। मतलब क्या सर बॉडी अटैक भी कर सकती है? हाँ। तो सर इसके लिए क्या करें? हम अपना ही प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कर देंगे। भाई हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र है,
जिसको पहचानती कौन अपना कौन पराया। मान लो मैंने अपनी बहन से किडनी ले ली, बोलो यार, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी बहन मुझे कभी किडनी देगी, मान लेता हूं मैंने अपनी बहन से किडनी ले ली, लेकिन मेरी बहन और हम भले सेम फैक्ट्री के, लेकिन हम सेम नहीं हैं, हम सेम फैक्ट्री के हैं। तो मुझे इसके लिए खानी पड़ेगी ऐसी दवाएं जिससे मेरा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाए। बोलो यार, तो इम्यूनो सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं? सप्रेस, ताकि मेरी बॉडी उस किडनी को अपना माने या पराया? अपना। एकदम क्लियर। लिखो एक दवाई का नाम, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे, दवा खानी पड़ेगी। नाम लिखो साइक्लोस्पोरिन ए। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, आगे चाय लो यार। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन लिख लिया, SPORIN ए, दवा का नाम। खाओगी? हाँ। अगर एकाएक किडनी खराब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है, और यही एक वरदान है हमारे लिए। बून का मतलब है वरदान। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई तरीका नहीं। अगर एकाएक आपकी किडनी हो जाए खराब, तो बताओ पहले क्लोज रिलेटिव से लोगे या दूर दराज? हाँ, पक्का। अब इधर देखना बेटा, मान लो किडनी तुम्हारी धीरे धीरे खराब हो रही है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे खराब हो रही है। डॉक्टर कहता भाई दवा से सही कर लेंगे, परेशान मत हो। किससे? दवा दारू करेंगे, दारू नहीं मतलब दवा करेंगे, किडनी सही हो जाएगी। तो धीरे धीरे खराब हो रही है मतलब एक्यूट या क्रोनिक? पक्का। एक्यूट होगी तब तो तुम्हें ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उस समय क्या करते हैं, इधर देखो एक मशीन आती है जिसे बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में पढ़ोगे डायलिसिस। क्या पढ़ोगे? डायलिसिस। देखना कैसे होता है डायलाइजर। एक टीन का डिब्बा होता है, टीन समझते हो? एक लोहे का डिब्बा होता है, उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट की, बिल्कुल पेपर जैसा होता है, जैसे तुम्हारा पेज है ऐसा ही एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी ट्यूब पड़ी होती है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, उसकी ट्यूब पड़ी होती है। अरे एक टीन का डब्बा ले लो, उसमें साइकिल की ट्यूब डाल दो। क्लियर? किसकी डालोगे? बस तुम ऐसे ही डॉक्टर बनोगे। और अगर आपने कभी देखा हो तो गौर से देखा होगा, टिश्यू पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं, देखा है? टिश्यू पेपर ही नहीं देखा आज तक यार? अबे जो खाना खाने के बाद भर के ले आते हो बचा हुआ, याद है? बोलो हाँ या ना। ऐसे ही यहां पर छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है सेलोफेन। क्या नाम होता है? सेलोफेन। सेलोफेन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है। किसका बे? सेलोफेन। सेलोफेन ट्यूब। बताओ पोरस है या नॉन पोरस? पोरस। ये बताओ, अगर किडनी तुम्हारी धीरे धीरे गड़बड़ काम कर रही है, मल फंक्शनिंग का मतलब क्या है? गड़बड़। बताओ यूरिया पेशाब से निकल पा रहा होगा? नहीं निकल पा रहा होगा? नहीं। अगर पेशाब से यूरिया, ऊपर देख ले मुन्ना, भरने से खत्म होगा टॉपिक। अगर पेशाब यूरिया से, यूरिया पेशाब से नहीं निकल पा रहा है तो बताओ आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा या कम? हाँ, ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया इसे बोलते हैं यूरीमिया। ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया इसे क्या बोलते हैं? यूरीमिया। पेशाब में नहीं बोल रहा हूं, ये फंसाएगा तुम्हें, बार बार फंसाएगा। पेशाब में यूरिया बढ़ गया, पेशाब में यूरिया बढ़ गया ना भैया। पेशाब में ग्लूकोज और कीटोन बॉडी बढ़ते हैं, इसे ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया। ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया तो क्या कहलाएगा? यूरीमिया।
ये बताओ कब ब्लड में यूरिया बढ़ेगा? जब टेस्टिस ढंग से काम, अरे हाँ क्या, क्यों? अभी नहीं, हाँ उनके अलावा कोई भी भेजे तो कभी पढ़ाते वक्त मत आना, वो भेजें तो तुरंत आ जाना। बताओ कौन भेजा होगा, कौन भेजा होगा? हाँ पूछो क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन टीचर अध्यापन की रिस्पेक्ट करता है, वो कभी भी क्लास में किसी को भेजेंगे नहीं, बाकी चूतिए भेज देते हैं। कि साहिल सर को ये अनाउंस करने कह दो, अनाउंस करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। पोलवाल से नहीं भेजा, काम की बात पूछी, अब वो चला गया, अब हम लोग दोबारा आ जाएंगे। कौन सी ट्यूब है भैया? सेलोफेन ट्यूब। कार्बोहाइड्रेट की बनी, लिपिड की बनी है? पोरस की नॉन पोरस? किडनी धीरे धीरे खराब होगी एकाएक? होगी दोनों तरीके से। अगर एकाएक हो जाएगा तो अंग के ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। कोशिश करना कि उन्हीं से ले लेना। किससे, किससे लेने को हम बोल रहे हैं? छोटा भाई की पत्नी क्या होगी? भाऊजी इधर तो दे देंगी तुम्हें किडनी। क्या बात करें। इधर बेटा जो बहू होगी वो सेम फैक्ट्री से नहीं आई है, उसके माँ बाप अलग है, तुम्हारे माँ बाप अलग हैं। उनसे लोगे वो बहुत विदेशी माल है, उनकी किडनी विदेशी है। मम्मी से लेना, पापा से लेना, बहन से लेना, भाई से लेना, बड़े वाले भाई से लेना, पर बड़े वाले भाई की भाभी से मत ले लेना। कौन दे सकता है? कह रहा घर वाले कभी नहीं देंगे। आओ इधर आओ, अब मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। लेकिन मुझे उम्मीद है, पूछो क्या? सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर मुझे कभी जीवन में कभी ज़रूरत पड़े, देख लेना हर किसी की उम्र होती है। अभी तो मैं टनाटन हूँ, 50-55 तक की खुदा चाहेगा तो टनाटन रहूँगा, लेकिन मुझे पता 60 के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पूछो क्यों? मुझे पता मैं अपने जीवन के आखिरी समय पर पागल हो चुका हूँ। ये तेज़ चलता है ना, तो जिनका तेज़ चलता है ना उनका और तेज़ चलने लगता है और अल्टीमेटली आए बाएँ करने लगते हैं। और मैं कुछ भी करूँगा, और अगर कभी मुझे जीवन में किडनी की आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है 100 नहीं 200% मुझे मेरा कोई स्टूडेंट ही देगा। ये कन्फर्म है 5000%, क्योंकि जो मानने वाले हैं ना वो बहुत मानने वाले हैं, और जो हैं अबे सहीला क्लास है जल्दी चलोगे, मतलब वो नाम भी लेते हैं और गलत कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे भी आप ही से। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अलग लेवल के भक्त होते हैं, डिपेंड करता है। खैर कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो सेलोफेन ट्यूब है। ये बताओ तुम्हारे ब्लड में क्या बढ़ गया है? यूरिया बढ़ गया है। किडनी धीरे धीरे खराब काम कर रही है। किडनी का काम है ब्लड को छानकर यूरिया को बाहर करना, पर यूरिया जो है वो सही से छान नहीं पा रही है, ब्लड में यूरिया बढ़ गया है। अब आप क्या चाहते हो, ब्लड से यूरिया बाहर करना या नहीं करना? बोलते ही नहीं हो यार। क्या क्या करना चाहते हो ब्लड से बाहर? आरबीसी बाहर करना चाहोगे? अरे हमें पूछ तो लेन दिया करो, सीधे तुम पेल दे रहे हो यूरिया। आरबीसी बाहर करना चाहोगे? डब्ल्यूबीसी बाहर करना चाहोगे? प्लेटलेट बाहर करना चाहोगे? प्लाज्मा बाहर करना चाहोगे? लेकिन सर मैं यूरिया बाहर करना चाहूंगा। बोलो जो मेरे प्लाज्मा में यूरिया है, या जो मेरे ब्लड में यूरिया है, उसे मैं क्या करना चाहूंगा? बाहर। तो बताओ तुम अपने ब्लड को कैसा करना चाहते हो? प्लाज्मा प्लस यूरिया या प्लाज्मा माइनस यूरिया? सिंपल, सीख गए। डायलाइजिंग फ्लूइड के ऊपर के डायलाइजिंग सेलोफेन मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक पीला पीला कलर का फ्लूइड भर देते हैं। सर ये फ्लूइड कैसा होता है? बता रहा हूं। इसमें सब कुछ आपके प्लाज्मा जैसा होता है, सिर्फ एक चीज नहीं होती है, यूरिया। बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड होता है प्लाज्मा माइनस यूरिया। सब कुछ आपके प्लाज्मा जैसा होता है, सिर्फ एक चीज नहीं होती, दैट इज सो कॉल्ड यूरिया। बोलते ही नहीं यार तुम लोग, व्हाट इज दिस यार? आओ, प्लाज्मा माइनस यूरिया। अब मान लो
ये है एक चचा आए हमारे पास, कहते हैं भैया हमारी किडनी जो है सही से काम नहीं कर रही है। हमने कहा एकदम में बैठ गई है क्या है, क्यूट है क्या है, क्यूट है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, दिना भर नहीं तुमको मशीन से चिपका के रखेंगे। कह रहे नहीं भैया थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। हम कहे सीधी बात है किडनी काम नहीं कर रही है तो तुम्हारे ब्लड में क्या बढ़ गई है, यूरिया। मैं यूरिया साफ करके बाहर फेंक दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है मेरी बात समझना, आमतौर पर जब तुम इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो देखा होगा नर्स ऐसे करती है, अरे यार नर्स ऐसे ऐसे करती है और आपकी किसी नस में वेन्स में क्या लगा देती है, इंजेक्शन। आर्टरी में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं हम लोग, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाए या अंदर लाए, बाहर। तो जब हार्ट पंप करेगा तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा या कम, ज्यादा। आर्टरी में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि एक बार रमन भाई चेक करना आज रूम पे जाकर, यहां पर एक आर्टरी होती है, यहां पर उसको बस ब्लेड से ऐसे काट देना। लोग होते हैं ना सनम बेवफा के चक्कर में अपनी नस काट देते हैं, सालो चोर अपनी वेन काटते हो तुम, आर्टरी नहीं काटते हो। वेन क्या होती है, जो ब्लड को वापस हार्ट में लाए, धीरे धीरे आ रहा होता, चुकुर 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 चुकुर, अपना काट लिए, अब उसका नाम लिख दिए। बोलो यार, देखा होगा ना यार कुछ चूतिए ऐसे होते हैं, बोलो भैया। हाँ लोग करते हैं ऐसा, अपना काट दिए या उसी में से ब्लड निकाल के उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। करा है कि नहीं किया ऐसा? अबे सालो, कसाई के यहाँ जाओ, थोड़ा सा उससे कह दो भैया बकरा कटी गया थोड़ा ब्लड दे दो, 50 रुपये पकड़ा दो, उसे क्या पता कौन सा जाके वो आरएस टेस्टिंग कर रही तुम्हारा है या कि दूसरे का है। काम बन गया, बात हो गई, बोलो हाँ या ना। कॉमन सेंस यार, इधर देखो। तो अब क्या है, कभी गलती से बेटा मजाक में भी मजाक मत कर देना, क्योंकि आपको बता दें लोग मजाक में कहते हैं, कहते भाई लोग ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। कई बार लोग मजाक करते हैं, कहते सच में काटने क्या, मजाक में मजाक मत करना। और करना तो यहाँ ना करना, थोड़ा ऊपर करना, यहाँ करो, आराम से चलाते रहो, खूब चलाओ, नहीं मरोगे। सर पट्टी ना माने तुम कुछ भी कर लो, तुम दबा के ब्लेड काटना, थोड़ी देर में ब्लड रुक जाएगा अपने आप। समझ लो बात को, ज्यादा मत दबाना, क्योंकि अंदर भी आर्टरी होती है, काम लग जाएगा। अगर गलती से तुमने यहां काट दिया, कितने मन से देख रहे चिकवा, यहां कभी यहां टच करना, कुछ मैंने सर्कुलेशन में करा के दिखाया था, याद है? यहां कुछ पुल करता रहता है, देखा या नहीं देखा है? सर्कुलेशन में ऐसे अंगूठा करके लेकर गए थे, याद आया? फिर टच कराया था, ये आर्टरी होती है, लगातार उछल रही होती है। अगर मुन्ना ये कटी ना अंकित, तो कसम से बहू शादी से पहले विधवा। तो इस बात का याद रखना अंकित, अगर ये कटी ना तो कोई माई का लाल नहीं बचा सकता आपको। सर हम बहुत तेजी से ऐसे कस के बांध लेंगे, दौड़ के अस्पताल जाएंगे, तुम दौड़े नहीं पाओगे। समस्या ये है, अंदर से खून नहीं फव्वार मारेगा। सर कैसी फव्वार, होली खेलो एक 1.5 मिनट तक, सबके मुंह पे पिचकारी मारो। सर कितनी तेज ब्लड निकलता है, अगर हल्का सा बीपी हाई हो गया पीछे वाली दीवार टच हो जाएगी। सही से देख लो, सुपरमैन, स्पाइडर सब निकल आएगा और अल्टीमेटली आप मर जाएंगे। इसलिए आर्टरी में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, क्योंकि आर्टरी में अगर नर्स ने इंजेक्शन लगाया तो बेटा तुम्हें चढ़कर बैठना पड़ेगा इंजेक्शन पर, इसलिए क्योंकि अंदर से ब्लड बहुत झाएं बह रहा होता है। तो अगर आर्टरी में इंजेक्शन लगाया तुमने तो क्या होगा, ब्लड पलट के इंजेक्शन में आ जाएगा। इसलिए आर्टरी में नहीं लगाते इंजेक्शन कभी भी, वेन में लगाते हैं। वेन में, अच्छा कभी वेन से ब्लड कभी निकालते देखे होगे? हाँ चलो बेटा, हाँ दे करो, चलो चीटी मर गई। इतना मूड खराब होता, मार कंटा आप देंगे, ये क्या था, चीटी मर गई। वेन से निकालते कितना आराम से धीरे निकालते, देखा है? हाँ वेन से आराम से निकालो, आर्टरी से आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घुसेड़िए, वो भन्न से खुद ही आ जाएगा, पूरा भर देगा। अरे जो उसका पंप होता है वो फेंक देगा। इसलिए इंजेक्शन आर्टरी में लगाओगे कि वेन में? वेन में।
यहां थोड़ा केस अलग है। पूछो क्या? हमें ब्लड जल्दी जल्दी चाहिए होता है। ये आदमी कह रहा है हे भगवान हम मर जाएंगे, हमारा किडनी बैठ रहा है। बैठ मतलब ऐसे नहीं बैठ रहा है, बैठ मतलब धीरे धीरे खराब हो रहा है। हे भगवान हम मर जाएंगे, डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। डॉक्टर कह रहे हैं टेंशन क्या ले रहे हो, हम वेन में लगा ले रहे हैं, वेन से ब्लड निकाल दे रहे हैं, यूरिया सफा के वापस डाल देंगे। यूरिया अधिक हुई है, यूरिया साफ करके वापस डाल देंगे। कह रहे डॉक्टर साहब फालतू का चूतिया मत बतियाओ, भरने से ब्लड निकालो, साफ करके अंदर डालो, क्योंकि किडनी मेरी धीरे धीरे खराब हो रही है, मेरी बॉडी में मेरे ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब कहते वो जहरीला है, ब्रेन के पास जा रहा है, ब्रेन उस जहर को नहीं सह पा रहा है। इस समय मुझे मेरी पत्नी में मेरी बहन दिख रही है, अर्थात ब्रेन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, कोमा में जा रहा है। डॉक्टर ने कहा ये तो इमरजेंसी की बात हो गई। डॉक्टर ने कहा ठीक है बेटा, कहना अब देखो अच्छी बात क्या है, अंकित इधर आओ। अच्छी बात क्या है, प्रकृति हमारे साथ अन्याय नहीं करती, प्रकृति हर चीज़ सोच समझ के करती है। तो हमारे अंदर पहले बताओ आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हाई है या लो? हाई है या लो? ये देखो किट्टो अंदर ये रखे हुए हैं, देख रहे हैं, ये अंकित है, देखो इनके यहाँ पर बिल्ली है। बिल्ला कहाँ है बिल्ली का? अब सुनो हम क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर जितनी भी आर्टरी हैं वो काफ़ी अंदर होती हैं। सर इससे फ़ायदा मान लो अंकित जा रहे हैं, अंकित को यहाँ चोट लग गई, लगा तो नहीं, अंकित को यहाँ चोट लग गई, फट गया। और अगर आर्टरी फट गई तो क्या होगा तुम समझ ही रहे हो। ऊपर किसके पाइप होते हैं? वेन्स के। ऊपर किसके पाइप होते हैं? वेन्स के। आर्टरी का आर्टरी फाड़ोगे तो काफ़ी अंदर डीप सीटेड होती है। सीटेड मतलब रखी हुई है, समझ गए मेरी बात को? ऊपर साइड क्या होती हैं? वेन्स, ताकि कटे फटे तो ब्लड रुक जाए। लेकिन आपकी बॉडी में 3 जगह ऐसी है जहाँ पर आर्टरी ऊपर है। कितनी जगह? इसलिए उन 3 जगह कभी भी ब्लेड ना चल पाए। चल गया तो खेल। सर अगर कोई सुसाइड करना चाहता हो तो भी ना करे। पूछो क्यों? क्योंकि जब कोई सुसाइड करना चाहता है वो अलग बात है, और जब कर रहा होता है ड्यूरिंग सुसाइड, जब वो मर रहा होता है, बस उसके जीवन में एक ही ख्वाहिश होती है, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे आर्टरी समय नहीं देगा, भरने से ब्लड निकलेगा, तुम्हारा काम खत्म, खेला खत्म। एक होता है यहाँ पर, एक आर्टरी होती है यहाँ पर, ठीक, यहाँ हाथ लाओ, दूसरा वाला अंगूठा लावे, यहाँ रखो, कुछ हल्का पुलुर पुलुर हो रहा है, उनको बताओ क्या हो रहा है। देखो एक होती है यहाँ, ठीक, यहाँ, ठीक, और एक जहाँ होती है वहाँ हम हाथ नहीं लगाएंगे, समझ जाओ। एक होती जांघ में, 3 जगह आर्टरी है। डॉक्टर साहब हाथ वाली आर्टरी सबसे सुविधाजनक है, गले वाले में डर होता है कहीं ज़्यादा अंदर ना चली जाए, और वहाँ कौन जाए? सबसे बेस्ट है कहाँ वाली? हाथ वाली। तो बताओ हम कोई भी आर्टरी यूज़ करेंगे या कन्वीनियंट आर्टरी? कन्वीनियंट। एनसीईआरटी कन्वीनियंट वर्ड लिखती है, ये मत बोलना है किसी भी आर्टरी से ब्लड निकाल लिया, किसी कन्वीनियंट सुविधाजनक। सबसे सही वाली आर्टरी कौन सी है? ये वाली। तो हम यहाँ से ब्लड निकाल लिए, इधर देखो। सर आर्टरी से क्यों ब्लड निकाल लो? आप तो बहुत तेजी से निकलेगा, बिल्कुल तेजी से निकलेगा, लेकिन हमारे पास ब्लड कंट्रोल करने का सिस्टम भी है। आप मशीन में डाल रहे हो, मशीन उतना ही ब्लड लेगी जितना वो साफ कर सके। आपने एक आर्टरी से ब्लड निकाला, कोई भी आर्टरी या कन्वीनियंट? कन्वीनियंट। लेकिन इसमें ब्लड है कि ब्लड के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी है? नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। आओ, इनके ब्लड में जहर भी है। हमने कहा क्या निकलवाना चाहते हो? बड़े उदास लग रहे हो। कह रहे भैया यूरिया निकलवाना चाहते हैं। हम कहे ठीक है। अब आर्टरी से ब्लड निकालकर एक पाइप के माध्यम से डाल देते हैं सेलोफेन ट्यूब में, सेलोफेन ट्यूब में, ठीक। अब जब ब्लड जाता है, ठीक, तो बताओ डायलाइजिंग फ्लूइड में प्लाज्मा है या नहीं है? है। अरे
ऊपर देखते रहो भाई, प्लाज्मा है या नहीं है? यूरिया है? यूरिया है? इंसान के ब्लड में प्लाज्मा है या नहीं है? यूरिया पक्का? गुड। संसार की सारी चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती हैं। ज्यादा से कम, हाई टू लो, एलोंग या अगेंस्ट? एलोंग। ब्लड से यूरिया निकलकर कहां आ जाएगी? डायलाइजिंग फ्लूइड में। अरे यार, किसे नहीं क्लियर है? हाथ ऊपर करो। नहीं क्लियर? किसे नहीं क्लियर है? जिसे जिसे क्लियर है हाथ ऊपर करो। ठीक है, अब यूरिया बाहर आता जाएगा एलोंग द ग्रेडियंट या अगेंस्ट? एलोंग। हाई टू लो मतलब एलोंग। अब ब्लड आ गया साफ सुथरा होकर यहां। ठीक, अब ब्लड क्या करना है? इसको, ब्लड को निकालकर नाली में फेंक दो। नाली में फेंकें कि वापस डालें? वापस डालना है। हाई प्रेशर में डालोगे कि लो? अब इस ब्लड को निकालोगे, अब इस ब्लड को निकालोगे और समझ नहीं आया? हाँ, नहीं आया? अबे आया कि नहीं आया? अब इस ब्लड को निकालोगे और एक इंसान की एक वेन में, किसी भी वेन में डाल दोगे या जो ऊपर होगी? ऊपर। अबे आसानी से मिल जाएगा। ब्लड को इंसान में डाल दिया, कन्वीनियंट वेन में। क्लियर है तो हाँ बोल दो। पक्का? याद करिए, मैंने आपको बॉडी फ्लूइड, क्लियर है? क्लियर है? डायलाइजिंग फ्लूइड में प्लाज्मा है या नहीं है? है। अबे मार्केट में बना बनाया आता है, लेकिन यूरिया नहीं होता है। एक क्वेश्चन है, मान लो गलती से डायलाइजिंग फ्लूइड में प्लाज्मा और यूरिया दोनों हो जाए। मान लो डायलाइजिंग फ्लूइड में प्लाज्मा भी है और यूरिया भी है, तो बताओ यूरिया बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? हाँ? अबे अगर दोनों तरफ होगा तो क्या बाहर निकलेगा? क्या नहीं। अब इधर देखो, इधर। अब क्या होगा? आप याद करो, बेसोफिल निकालती है हिपैरिन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। लिखो एक जगह, हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब जो खून को ना जमने दे। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। चाहे दोबारा बोलो, चाहे दोबारा बोलो। इट टू ब्रूटस, क्या तुम भी इनमें शामिल हो? सुना नहीं? अभी मैं ये कहानी सुना रहा था किसी को, सोनू भैया को। सुना है कभी? अरे ये नहीं सुना? इट टू ब्रूटस। कितने लोगों ने सुना है? अबे क्या बिल्कुल स्कूल में आप लोगों ने पढ़ाई की ही नहीं है? क्या यस सर? नहीं की सर। अबे जिसमें बोलता है इट टू ब्रूटस, क्या तुम भी इन षड्यंत्रकारियों में शामिल हो? ब्रूटस कौन? हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। लिख लो बेटा, हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब जो क्या ना जमने दे ब्लड को। क्या नाम तुम्हारा? सामिया। कितनी रैंक आई इस बार? नहीं बताओगे? ठीक है। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। नंबर तो बता दो, कितने नंबर? कम थे। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट लिखा चेक ने, मतलब ये ब्लड को जमने नहीं देता। देखो तुम्हारी बॉडी उतना ही हिपैरिन निकालती है जितना कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड ना जमे। लेकिन अब देखो, आप ब्लड को बाहर निकाल लो बॉडी से, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हिपैरिन और मिला देते हैं, क्योंकि अब ब्लड बॉडी से, देखो तुम्हारी बॉडी कितना हिपैरिन निकालेगी? जितने से ब्लड तुम्हारा ना जमे। अरे लेकिन अब तुम ब्लड बाहर निकाल लो, और अगर ब्लड बाहर निकालोगे, ब्लड बाहर निकालोगे तो अब जमने के चांसेस हैं, क्योंकि एयर के संपर्क में आएगा। इस वजह से बाहर निकालते वक्त बताओ, क्या थोड़ा हिपैरिन तुम्हें और निकालना पड़ेगा? क्या बोलो यार?
इस वजह से हम लोग बॉडी निकाले ना निकाले, लेकिन हम लोग अलग से क्या मिला देते हैं ब्लड में? हिपैरिन। अब ब्लड वापस डालोगे तो तुमने हिपैरिन थोड़ा अलग से मिलाया है, अरे तो क्या तुम चाहोगे बॉडी में कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो? नहीं। इस वजह से जब ब्लड लौट डालते हैं तो डालते हैं एंटी हिपैरिन। क्या डालते हैं? एंटी हिपैरिन। ओवर एंड आउट, टॉपिक खत्म। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, टॉपिक खत्म। ये बताओ आर्टरी से ब्लड निकालोगे या वेन से? सब लोग बोलेंगे और वापस डालेंगे। हाँ, निकालते वक्त क्या मिलाओगे? हिपैरिन। अरे ताकि ब्लड जमे या ना जमे? ना जमे। और डालते वक्त क्या डालोगे? एंटी हिपैरिन, ताकि जो हिपैरिन डालो उसका असर क्या हो जाए? खत्म। तुम जरा क्लास के बाद मिलके जाना पीली शर्ट। हाँ, समझ गया किसे बोल रहा हूं? हाथ ऊपर करो। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करो। ए टू ब्रूटस, लाओ सिगरेट लाओ। बता दादा कहानी, हम आपको एक और कहानी सुनाएंगे। ओथेलो। ओथेलो ये शेक्सपियर की है। और बताओ ब्रूटस कैसे हो? पिक्चर देखोगे? हिंदी में बनी है। आकाश सुन लो भैया, ये प्रभु बताओ भाई कहाँ है? हाँ हाँ, कहाँ पढ़ रहे हो? शाबाश, जाओ अंदर जाओ। मेरा नहीं बनाओगे ना तुम? तुमने वादा किया था कि सर एक दिन आपके घर चले चलेंगे। तुमने कहीं कहा था ये चले चलेंगे एग्जाम के बाद? ये बताओ क्रोनिक डिसऑर्डर और एक्यूट दोनों में एक तुरंत आंसर देना। कौन तुरंत होता है? किसमें डायलाइजर यूज करोगे? क्रोनिक। एक्यूट में क्या कराओगे? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आवश्यकता है मेरी रीड कराने की? या समझ गए हो? समझ गए ना? कन्वीनियंट आर्टरी से निकालोगे या वेन से? आर्टरी। हिपैरिन डालोगे एंटी हिपैरिन? हाँ, और डालते वक्त वेन में डालोगे आर्टरी में? हाँ। आखिरी सवाल जल्दी बताओ, आपने कभी कैलकुलाई वर्ड सुना है? कैलकुलाई ना पता हो, देखो रीनल कैलकुलाई लिखा होगा, देखो इधर देखो, रीनल कैलकुलाई। देखो देखो डिसऑर्डर में आखिरी है कैलकुलाई, रीड कर लिया ये? कैलकुलाई देखो मिला? कैलकुलाई का मतलब लिखो, लिखो पत्थर। अबे कैलकुलाई जहां लिखा है, कैलकुलाई का मतलब लिखो पत्थर। कैलकुलाई का मतलब लिखो पत्थर। हो गया? रीनल का मतलब किडनी। जब किडनी में क्रिस्टल जमा हो जाए, क्रिस्टल मतलब समझते हो ना? अरे चीनी का क्रिस्टल होता है, लेकिन यहां ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। किसके? ऑक्सलेट। ये बताओ पत्थर पानी में घुलता है या नहीं घुलता? खत्म, पढ़ लो, पढ़ो क्या लिखा है। कहता है स्टोन या इनसॉल्युबल मास, इनसॉल्युबल को अंडरलाइन करो, ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, क्रिस्टलाइन होते हैं ध्यान रखना, ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं, फॉर्म्ड विद इन यूट्रस। कह रहे कहां पत्थर डलवा रहे हैं? आइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन। आखिरी पढ़ो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब ग्लोमेरुलस में सूजन हो जाए, जब ग्लोमेरुलस में क्या हो जाए? सूजन, तो डिजीज का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब सूजन, लिख लो ना पता हो तो। आइटिस का मतलब सूजन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब सूजन। हो गया? तुम लोग ने रीड नहीं किया, मुझे नहीं लगता रीड किया। रीड किया है नहीं किया है? हाँ, अच्छे से समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है?
मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी लीड्स टू ब्लड में यूरिया का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड यूरीमिया। फिर एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड निकालेंगे, यही तो लिखा हुआ है यार। कुछ भी कठिन होगा तो मैं पूरी रीड कराता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है। अब जहां एकदम ही लॉलीपॉप लिखा उधर मैं क्या ही रीड कराऊं, बोलो हाँ या ना यार। अब सुनो मेरी बात, एक्सक्रीशन की शीट आपके बैच में बटी है? क्रांति नहीं बटी है? नहीं बटी है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी बटेगी। वापस जाओ, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। जरा रितेश को बुला दीजिएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। मिल गया? आ जाओ मुन्ना, बहुत मजा आती है इसमें। कितने लोगों को लगता है उन्हें काउंटर करंट आती है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, कितने लोगों ने काउंटर करंट पढ़ रखी है कभी स्कूल में, कॉलेज में? हाथ ऊपर कर लो। पढ़ ली है? काउंटर करंट पढ़ ली है? स्कूल में पढ़ा था? आपने मास्टर से पूछना, उसको आती है? सुनो मेरी बात, इधर देखो, सिखा रहा हूं। पूछो सर कठिन है क्या? पूछो कठिन है क्या? बहुत बहुत मतलब आंसर। हाँ पे तुम तो मेरी लाइन बोल दी है। सर कितनी कठिन है? अगर किसी का इंटरव्यू हो रहा हो तो इंटरव्यू, अगर किसी का टीचिंग में इंटरव्यू हो रहा हो तो इंटरव्यूअर भी कतराता है कि ये मत पूछो क्योंकि उसे खुद नहीं आता, गलत आता है। क्वेश्चन निकलेंगे नहीं काउंटर करंट के, यार आ जाएगा, कुत्ता बना के चला जाएगा। क्या बना देगा? हाँ, क्या बनाएगा? हाँ। सर क्या है इसमें ऐसा कठिन? क्योंकि आप बड़े आदमी हो, आपको बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, आपको बेसिक से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जब साहिल सर बेसिक बातें करते रहते हैं, भाई मेरे लेक्चर को कभी भी देख लो, आपके यहाँ लेक्चर तो छोटा होता है, 1.5 घंटे का होता है या 1 घंटे 40 मिनट का होता है। अगर मेरे 2 घंटे के लेक्चर को देखोगे तो मैं 1.5 घंटे बेसिक बातें करता हूँ, हवाई बातें नहीं करता। और उन बेसिक बातों से धीरे 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 आधे घंटे में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है और खेल खत्म। और बड़ी बातें तुम करते हो, मैं नहीं करता। छोटी बातें मैं करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा और इसके बाद काउंटर करंट तुम्हें कुछ कठिन ही नहीं लगेगा। कहोगे सर क्या था इसमें? याद रखना, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। कठिन हमें वहां पर जिस चीज में जितने ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वही वो चीज इतनी क्या हो जाती है? कठिन। तो सिखा देते हैं चुटकियों में काउंटर करंट। आने वाले 5 मिनट तक कुछ बोलूंगा, वो 5 मिनट तक मन से सुन लेना और इसके बाद बताना, ठीक है? अगर तुम्हें इतनी बातें बता ली तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूं काउंटर करंट तुमसे चलवाऊंगा। हाँ, एक्सप्रेशन की शीट इनमें नहीं बटी है। क्रांति, हाँ आज इन्हें होमवर्क मिलना है फुल क्रांति का। कल इनका क्योंकि एक्सप्रेशन का टेस्ट होगा तो एक्सप्रेशन की शीट दे दोगे? हाँ, या तो प्रिंट करवा दो, बड़ी शीट है, चाहे टेस्ट परसों करा दो लेकिन क्रांति आज ही मिलेगी, ठीक है? कम ही कराओ, रिकवरी बैच है, कम ही अपने हिसाब से जाओ। अब सुनो मेरी बात, काउंटर करंट सीखने से पहले कुछ बेसिक, अब जाके खुद से करा लो, ऐसे ऐसे कर रहे हो लड़की की तरह। सुनो, काउंटर करंट सीखने से पहले 2-3 बातें पूछूंगा, जल्दी बताना। क्या कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है क्या? कुछ चीज़ों का सिक्रीशन होता है क्या? ये बताओ। नाइट्रोजनस वेट पैसिवली एब्जॉर्ब या एक्टिवली? पैसिवली। पानी पैसिव, ग्लूकोज एक्टिव, अमीनो एसिड एक्टिव, कम ऑन गाइस, Na+ एक्टिव, Cl- पैसिव। आता तो है सब, क्या ही पढ़ाऊं, खत्म हो गया। अच्छा, H+ K+ अमोनिया, क्या इसका सिक्रीशन होता है क्या? हाँ, ओए बोर्ड की तरफ देख मेरे बाप। काउंटर करंट एनसीईआरटी क्या लिखती मालूम है? इतना इधर इतना इधर। कहता जाओ पढ़ लेना अपने मास्टर से काउंटर करें। इतनी सुंदर पढ़ाऊंगा ना भाई साहब, जिंदगी भर याद रखोगे क्या गजब काउंटर करंट सीखी थी। बात समझना बस। 5 मिनट कुछ फालतू बात करते हैं फिर शुरू करते हैं। आओ याद करो, डबल वर्ल्ड कप शेप्ड वोमेंस कैप्सूल। इसके बाद क्या आया था? पीसीटी। सर आपने कहा था हम 5 मिनट फालतू बात करेंगे। सालों, फालतू बात का मतलब होता है बायो की बात करना। कुछ भी बात करो घुमा फिरा के किस में आनी चाहिए? बायो। पीसीटी आई थी। बस मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपके सामने 2 तरीके की पीसीटी बना रहा हूँ।
बताओ कौन वाली पीसीटी का पाइप थोड़ा चौड़ा कर दिया है? ये क्यूब जैसी सेल है। कैसी सेल है? क्यूब जैसी। अरे क्यूब जानते हो ना मैथ्स में, ठीक। ये भी क्यूब जैसी सेल है, ये भी क्यूब जैसी सेल है। कौन वाली क्यूब जैसी सेल्स ब्रश जैसी लग रही है? पहली या दूसरी? किसका बॉर्डर जो है वो ब्रश जैसा लग रहा है? कौन वाली क्यूबाइडल है? दोनों। पहला केस और दूसरा केस किसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम? कौन वाली पीसीटी ब्रश बॉर्डर है? एक साथ काउंटर ट्रेंड नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी जनरल बात कर रहा हूं। मैंने कहा था ना 5 मिनट फालतू बात करूंगा यार। पहले और दूसरे में किस वाले केस में सरफेस एरिया ज्यादा लग रहा है? हाँ, बोलते ही नहीं हो यार। पीसीटी जो है वो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कराती है। कितने? 70 से 80%। और बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कराती है, ठीक। तो अगर किसी आदमी में पीसीटी नहीं है, ये सब 2 कौड़ी के क्वेश्चन आते हैं और गलत करके चले जाते हो, मुंह फैला के बोलते हो साहिल सर का पेपर था। हक, साहिल सर का पेपर था। क्या पूछ रहा हूं यार? किसी चीज को हटा दोगे तो जो उसका काम है वो नहीं होगा। अरे यार, कैमरे को हटा दोगे तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। स्टाइलर हटा दोगे तो नहीं लिख पाऊंगा। अरे कोचिंग हटा दोगे तो नीट निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। कट ऑफ गिर जाएगी पगले, समझे। कोचिंग नहीं होगी तो नीट निकालना आसान हो जाएगा। कोचिंग ही तो कठिन कर देती है कंपटीशन पढ़ा पढ़ा के। इधर देखो, पहले और दूसरे में क्या बोला? पहले और दूसरे में मैंने पीसीटी बनाई। बताओ किसमें एब्जॉर्प्शन की ताकत ज्यादा लग रही, फर्स्ट या सेकंड? तुम्हें मैं 2 सेकंड के लिए भगवान बना रहा हूं। क्या बन रहे हो तुम लोग? भगवान। बताओ पहले और दूसरे में अगर तुम्हें भगवान बनाया जाए, तुम्हें कौन वाली पीसीटी अच्छी लग रही, फर्स्ट या सेकंड? बट ऑब्वियस सर, बोलो। पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। तेज बोल, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। सरफेस एरिया ज्यादा या कम? सरफेस एरिया ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन। अगर पीसीटी नहीं होगी तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट और पानी का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो बताओ यूरिन में पानी ज्यादा आएगा या कम? हाँ, तो पीसीटी हटाने पर यूरिन क्या हो जाएगी? डाइल्यूट। ये सवाल आता है यार, कह देते हो कठिन है। तो बेटा पीसीटी को लेकर एनसीईआरटी क्या लिखती है, पढ़ो पहले। पीसी नहीं समझ में आया? पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। पढ़िएगा, पीसीटी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियम। मिला? मिला? विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट। और पानी का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? पीसीटी। अरे कहाँ है? हाँ, हो गया। अब बेटा कहीं पर साइड में लिखो, एक पॉइंट बोल रहा हूं, सारी पॉइंट खत्म हो जाएंगे। लिखो पीसीटी एंड डीसीटी। एक दिन ये लिखवाया था ना कि H+K+ अमोनिया के सिक्रीशन से एनायन कैटायन बैलेंस होता है। अब वो दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? बोलो, पीसीटी एंड डीसीटी सिक्रीट्स H+K+ अमोनिया। खत्म। पीसीटी एंड डीसीटी सिक्रीट्स H+K+ अमोनिया। इस सब के लिए कॉमन बात है। इस सब के लिए कैसी बात है? कॉमन। मन हो कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी बोल देना, मन हो कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी बोल देना। अरे देखो ना, कलेक्टिंग डक्ट के लिए भी लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन तुम मान लेना पीसीटी एंड डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट तीनों लिख लो। पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, तीनों के तीनों। अंकित नमक लाओ, नमक नमक नमक, 20 रुपए वाला पानी का बोतल। पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट नहीं लिखा है, पर बात सही है। ये बताओ मैं शर्ट पहना हूं या नहीं पहना हूं? सही है ना? लेकिन पहना पैंट भी। तो बात क्या है बेटा? अधूरी है। लेकिन सच ये है कि तीनों क्यों अलग अलग पढ़ो, कि पीसीटी अलग पढ़ रही हो, डीसीटी अलग पढ़ रही हो, जब तीनों का काम है अमोनिया का, H+K+ अमोनिया का सिक्रीशन करना, तो तीनों बोल दो। तो अगर तीनों H+K+ अमोनिया निकाल नहीं, बताइए कैटायन एनायन बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, पक्का। ऊपर देखो,
ऊपर। एक बात बताओ, कानपुर में अगर आप लोगों ने आंदोलन किया था रीनीट का, किया था क्या? अरे खुश रहो भैया, घुटना है उधर, सेम लेंथ पर हमेशा मत छूना पाऊं। तो मैं क्या कह रहा हूं, कानपुर में जब आप लोगों ने आंदोलन किया था, अरे भाई ना हमारी मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस, मिल गया जस्टिस। हाँ सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, उस समय आप लोगों बड़ी इज्जत से आंदोलन किए, आप लोग के साथ टीचर्स थे, तो प्लांट वे में चल रहा था, ठीक है। पोरवाल सर कह रहे हैं नमक कल दिखा देना, आज मत दिखाओ, टाइम हो रहा है। भैया पूछ लो, 10 मिनट दे दें, बस काउंटर करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें, है ना, फिर काउंटर करंट दिखा देंगे। नहीं, काउंटर करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स साथ में थे, तो सिस्टमेटिक चीज़ें चली, इसलिए पुलिस आई थी आपकी सेफ्टी के लिए कि कोई हुड़दंग ना मचाओ। लेकिन अगर आप हुड़दंग मचा देते तो पहले पुलिस आपको तोड़ती, हाँ या ना, ठीक है। और जिस समय CPMT होता था उस समय, ठीक है, नमक तो ले आओ, बगैर नमक के कैसे समझाऊंगा। अगर CPMT जब होता था तो बेटा बहुत पुराने रिपीटर बैठते थे, पीछे पापा तैयारी करते थे, आगे बेटा तैयारी करता था। हाँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया ऐसे बच्चों को, मम्मी इधर, पापा उधर, बेटा उधर, तीनों का एडमिशन एक साथ। हाँ, अभी जैसे बोलते नहीं सर हम ये भाई बहन हैं तो थोड़ा पैसा कम कर लीजिए, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम द सेम फैक्ट्री, सो थोड़ा सा फीस का रिडक्शन कर दीजिए, तो पैसा सेम घर से आ रहा। उस समय बोलते थे सर वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली, सो प्लीज़ कुछ फीस में कंसेशन। हाँ, तो उस समय CPMT में लंबे बड़े चौड़े लोग होते थे, तो वो बड़े भयंकर आंदोलन कर देते थे, बस वो चला देते थे, इस टाइप के लोग होते थे, वो अंकल टाइप के। अबे मैं उस समय 20-22 साल का पढ़ने वाले साले बुढ़े मुझे सर बोलते तो मैं कहता अरे भैया रहने दो, बगैर नमक के कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा चलो ठीक, कल ही पढ़ा देंगे। तो अब ये बताओ, उस समय तुम्हें लगता था पुलिस अकेले सफिशिएंट होती थी बच्चों को संभालने के लिए? नहीं, उस समय पैरा मिलिट्री भी लगती थी। जब पुलिस अकेले काम ना कर पाए तो पुलिस का साथ देने कौन आती है? पैरा मिलिट्री। ऐसे ही हमारी नेफ्रॉन में होती है PCT और DCT। PCT नॉर्मली पानी को एब्जॉर्ब करती है, कब? नॉर्मली। लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी कंडीशन है, मान लो भाई साहब दौड़ता हुआ आ रहा है हरिगर्ल्स हॉस्टल से और इसकी बॉडी से पसीना बहुत निकल गया, अब आप क्या चाहते हैं? इसकी पेशाब से यूरिन ज्यादा बने या कम? कम। अब आप क्या चाहते हो? फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब ज्यादा हो या कम? कम। हाँ, ज्यादा। तो अकेला क्या PCT, अब क्या चाहते हो? अगर भाई पसीना बहुत निकल गया, बॉडी में पानी कम है, और बॉडी में अगर पानी कम है, बॉडी में अगर पानी कम है तो आप क्या चाहोगे कि आप यूरिन से पानी वेस्ट करो या ना करो? ना करें। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अकेला PCT से, मैंने कहा PCT खूब सारा पानी एब्जॉर्ब करो, तो कहता PCT कहता भैया मेरी औकात जो है जितना पानी एब्जॉर्ब करने की है उतना मैं कर रहा हूं, अब मेरा साथ देने के लिए किसी और को भी बुलाओ। अब बताओ इमरजेंसी कंडीशन है या नॉर्मल कंडीशन? इमरजेंसी। तो PCT का साथ देने चला आता है DCT। आया हुआ क्वेश्चन है, कंडीशनल PCT इज कॉल्ड DCT। एग्जाम में याद रखिएगा कहीं पर भी कंडीशनल शब्द दिख जाए पूरे पेपर में, कंडीशनल मतलब इमरजेंसी, अगर कहीं पर भी कंडीशनल वर्ड दिख जाए ऑप्शन मत देखना, सीधे आंसर ठोक देना DCT। लिख लो, कंडीशनल PCT इज कॉल्ड DCT। कंडीशनल PCT इज कॉल्ड DCT। कंडीशनल PCT is called DCT। हो गया? कल पोरवाल सर की क्लास सुबह 10 बजे है, 4:30, 8:30। बोलते ही नहीं हो यार। अरे यार, जब स्वयं जो है अध्यापक खड़े, पूछो कल मॉर्निंग वाली क्लास कितने बजे है पूछोगे? देखो कल है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बाप टॉपिक माना जाता है,
और काउंटर करंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सवाल 100% गलत हो जाएगा अगर एसर्शन रीजन के फॉर्म में आया। लाख तुम पढ़ लो, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, पेटियल मेंथिस, रोटीफर, सेमनलीड, सेफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सेस, एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, क्रस्टेशियन, प्रॉन, किडनी रेडिश ब्राउन, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7, 2 से 3। ये भाई ये पूरे इंडिया को आता है, अपने आप को स्पेशल मत समझो ज़्यादा। समझ लो मेरी बात, ये हर आदमी टिक लगा के चला आएगा। जाओगे नीट का पेपर दोगे, चुपचाप सिलेक्शन नहीं होगा, वापस आओगे, दोबारा कोचिंग करोगे। मामला कब फंसेगा? जब क्वेश्चन होंगे 80 तुम्हारे सही। 80 से ऊपर जाने में आपकी औकात पता चलती है। 320 नंबर सबके आ जाते हैं, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन फंसते हैं? काउंटर करंट, नर्व इंपल्स कंडक्शन। और मैं बोल रहा हूं कल काउंटर करंट की क्लास कर लेना, यहीं पर काउंटर करंट के 25 सवाल लगवाऊंगा, सब एसर्शन रीजन बैक टू बैक, और चुटकियों में लगाओगे, चुटकियों में। क्योंकि काउंटर करंट में कुछ भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, एक बेसिक बात सिखाऊंगा, फिर वो साले चाहे जहां से सवाल बना लो, चाहे जहां से, बिल्कुल सरलता से सीख जाओगे। तो कल का लेक्चर अगर छूटा तो समझ लो पाप कर दिया तुमने। कल का लेक्चर मत छोड़ना। कल लेक्चर इसका नहीं चल रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम फंजाई पढ़ा रहे हैं, छूट जाएगा, कवर कर लेंगे। कल काउंटर करंट है दोस्त। जब एनसीईआरटी लिखती ना प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा एंड द काउंटर करंट बिटवीन देम, इन सब एक एक वर्ड को तोड़ा जाएगा। फिर 25 AR दूंगा और 2500 AR दनादन निकालोगे। बस एक सिंपल सा एक पेज का नोट्स होगा, प्यार से पढ़ोगे, 2 घंटे में खत्म करेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में AR खत्म। तो कल की क्लास छूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एक तरफ, काउंटर करंट एक तरफ। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कल एक्सक्रीशन का टेस्ट है, ध्यान रखना, पेपर मेरा होगा तो एसर्शन रीजन भरे होंगे, स्टेटमेंट भरा होगा। नीट का सिलेबस कम हो चुका है तो अच्छे से पता होगा। री नीट का पेपर देखा या नहीं देखा? री नीट का पेपर कुछ तो बोलो, देखा नहीं देखा? बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ। ऐसे मत बजाना, ऐसे बजा के आगे कर दो। री नीट का पेपर नहीं देखा? 31 मैच द फॉलोइंग है, 31 मैच द फॉलोइंग फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। 29 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट? 29 29 करेक्ट इनकरेक्ट। पेपर हेफ्टी पेपर, 11 एसर्शन रीजन। पेपर नहीं था, बवाल था वो, समझना मेरी बात। फाइट बढ़ेगा, एनटीए गुस्से में है, प्रोफेसर चेंज हो चुके हैं, सब एम्स वाले आ गए हैं। पेपर एनसीईआरटी से बनेगा विदाउट एनी डाउट। खराब बात क्या, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता है। ये पूरे हिंदुस्तान को पता पेपर एनसीईआरटी से बनेगा। तो वहां फाइट इस चीज क्योंकि तुम्हें कितना एक्यूरेटली चीजें पता है। तो कल खेलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। री नीट का पेपर अगर आपको चाहिए तो बताओ, मैं आपको दे दूं। हाँ, तो चलो, सबको मिल जाए अच्छी बात है। कुछ बच्चे इंटर कर भी गए तो उन बच्चों को भी मिल जाए। आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग पेपर निकाल लेना, प्रिंट आउट उसका निकाल लेना और देखना कितना पानी में हो, देखना कितना पानी में हो। मजे का पेपर बना है। पता है तुम्हें पेपर कितने पेज का है? मेरा मोबाइल है क्या? अभी तुरंत डाल दूं वरना मैं भूल जाऊंगा। पेपर जो उन्होंने बनाया है, इतना लंबा पेपर बनाया बायो का, बाप रे बाप। और अगर आपने, अब तो बीआरटी का पेपर मैं बनाऊंगा नहीं, अगर आपने वैसा पेपर किया होता जो मैंने बनाया था बीआरटी 0102, तब तो ये पेपर आपको आसान लगेगा। पेपर के तुम पेज सुन लो, हंसते हंसते गिर जाओगे। भैया जो पेपर आया है नीट का, 2 बार हुआ ना नीट इस बार, इसीलिए कहते हैं भ्रम में मत रहो वरना कोचिंग दोबारा करनी पड़ जाएगी। हाँ, नीट एग्जाम, हाँ नीट री नीट एग्जाम 2024। हा 20 पेज में है फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 पेज फिजिक्स, 10 पेज केमिस्ट्री। पहले होती थी 8 पेज के आसपास। अब दिखेगा नहीं, अभी ग्रुप में डाल दे रहे हैं। 21 पेज से बायो शुरू हो जा रही है। कैसरे पेज से 21, और ये गई कितनी है इधर देखो। इक्कीस पेज पे शुरू हुई है, 45 पेज पर बायो खत्म हुई है। कितने पे कितना? 21 से शुरू हुई है, 45वें पेज पे बायो खत्म हुई है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे
कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। पूछेगा प्योर एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी को थोड़ा घुस के पढ़िए। क्यों, कैसे, एसर्शन, रीजन। आप सुनो मेरी बात, आपका ग्रुप का नाम क्या है, जल्दी बोलो। मेरे में बहुत ज़्यादा ग्रुप है ना, I&I है ना, सब ग्रुप पे डाल दिया। चेक करो तुम्हारे वाले ग्रुप पे आ गया कि नहीं आया, सब लोग चेक करो। अब रुक बे, पेपर जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब चेक करो, प्लीज चेक करो, मजाक मत करो। अबे लंबा पेपर है भाई, 30 सेकंड तो लगेगा। आ गया, अभी मत देखना, घर जाकर इसको एनालाइज करना। प्लीज प्रिंट आउट निकाल लो और इसे एनालाइज करना कि जिस तुम भ्रम में चल रहे हो कि सीधा सीधा क्वेश्चन कि भाई ब्लड को जब हम डालते हैं किडनी से निकाल के तो हिपेरिन मिलाते हैं कि एंटी हिपेरिन, ये सवाल नहीं है। इसमें है प्योर एनसीईआरटी, पर पेपर बहुत लेंदी है। स्टेप्स पे 7 सवाल स्टेप्स पे पूछा है। पर डरना मत, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो पेपर आप देंगे बूस्टर के उससे बहुत नीचे है पेपर, और 100% नोट से रहेगा पेपर। तो बस जल्दी से पेपर खोल लो, एक बार खोल लिया। 1 2 3 4 5 ग्रुप पे चला गया ना, चला गया। चलो पेपर खोल लिया भैया। अब घर जाकर पेपर देख लीजिएगा, बाकी बातें कल करेंगे। हाँ, टाइमिंग बताओ कल कितने की है। सर की क्लास है, पोरवाल सर की क्लास है सुबह 8:30 बजे। बायो की क्लास है कल सुबह 6 से 8:30। कल बायो की क्लास है मॉर्निंग 6 से 8:30, ठीक है। अरे आज सर ने लंबी ले ली ना क्लास, सर की 8:30 से 11:30 है। सर लेंगे 8:30 बजे से, मैं सर के पहले लूँगा। अब छोटे भाई का इतना तो हक बनता ही है यार। तो सर वो लेंगे 8, टाइम पे रहना, मैं बता दूँ 6 बजे मैं क्लास चालू कर दूंगा। पगुराना ना बेड पर। हाँ 6 AM, हाँ 6 बजे सुबह, 6 बजे सुबह क्लास है, ध्यान रखिएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं चूतिया नहीं हूँ कि 60 बच्चों को रिकवरी करा रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। मैं चाहूँ इस बैच को खड़े खड़े बंद कर दूँ, खटाक से खोलूँ SRB बैच 75+ वाले बच्चों का, एक दिन में एक चैप्टर सुनाऊँ, AR लगवाऊँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मैं तुम्हारा कवर करा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा जाके वीडियो से कर लो। मुझे अपना भी तो डेडिकेशन दिखाओ यार, तो दिखाओ ना सुबह 6 बजे आकर। मैं भी तो 6 बजे आऊँगा यार। कल शुरू करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक लेक्चर में नसों में डाल देंगे काउंटर करंट, वादा है। अब इसको, इस पेपर को एनालाइज कीजिए, मैं भी एनालाइज करूंगा, रात में 9 बजे इसकी एनालिसिस डालूंगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।